साथियों, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला सीधा साधा लड़का आदित्य वर्मा कतर में पैसा कमाने के लिए जाता है। वहां उसकी एक अमीर व्यापारी के घर में ड्राइवर की नौकरी लग जाती है। उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसे व्यापारी की बेटी आयला का पर्सनल ड्राइवर बनाया गया। आदित्य की ड्यूटी थी कि आयला को यूनिवर्सिटी ले जाना और फिर यूनिवर्सिटी से घर ले आना। साथियों, आयला एक बेहद ही खूबसूरत और दिलकश और आकर्षक यहां तक की लड़की थी। उसकी हर अदा में एक जादू था जिससे आदित्य अनजाने में आयला की तरफ खींचता चला गया। आयला की सुंदरता को देख करके साथियों आदित्य अक्सर अपने होश खो देता था, लेकिन अपनी मर्यादा और अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वह हमेशा अपनी भावनाओं को दबा लेता था। फिर एक दिन जब व्यापारी अपनी पत्नी के साथ एक शादी में आबू धाबू गए हुए थे, तभी दोस्तों उसी दिन आयला घर में बिल्कुल अकेली थी। और उस दिन आयला ने घर के जो कुक को भी हमेशा के लिए छुट्टी दे दी थी, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उस रात दोस्तों आयला ने आदित्य को अपने घर पर बुलाया। पहले तो थोड़ी देर तक आयला आदित्य से दोस्तों उसके घर परिवार के बारे में पूछताछ की। फिर तब आदित्य ने दोस्तों उसे अपनी कहानी बिल्कुल साफ साफ सुनाई। कैसे मजबूरी में उसे कतर आना पड़ा, क्या उसकी मजबूरी थी। फिर दोनों के बीच कुछ हंसी मजाक की बातें हुई। उसके बाद आयला धीरे धीरे आदित्य के करीब आने लगी और फिर जो हुआ उसने आदित्य को बिल्कुल चौंका दिया। इसके बाद दोस्तों एक साधारण लड़का कैसे बिल्कुल करोड़पति बन गया, लखपति बन गया। दोस्तों जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों यह तो बस एक झलक है इस दिलचस्प और एक भावनाओं से भरी हुई रोमांटिक कहानी की। आदित्य और दोस्तों आयला की इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। यकीन मानिए आप इस कहानी को जो पूरा देखेंगे सुनेंगे तो आपका भी दोस्तों दिल खुश हो जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी करना मत भूलिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। दोस्तों जो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले आदित्य वर्मा की है। आदित्य वर्मा एक साधारण परिवार से था और उनके परिवार में माता पिता और एक बड़ा भाई आकाश था। उनके पिता रमेश वर्मा एक दवा कंपनी में सुपरवाइजर थे, जिससे परिवार का खर्चा वगैरह चलता था। आदित्य की माँ एक हाउसवाइफ थी जो घर को संभालती थी। आदित्य का बड़ा भाई आकाश पढ़ाई में बहुत ही तेज था। उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया और मुंबई की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। घर की आर्थिक स्थिति अब और दोस्तों मजबूत हो गई थी। दूसरी ओर आदित्य को पढ़ाई में दोस्तों कम और खेल कूद में ज्यादा रुचि थी। वह एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था। हालांकि घर का माहौल शांत और खुशहाल था। सभी दोस्तों मिलजुल करके बिल्कुल हंसी खुशी रहते थे, लेकिन वह खुशी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। कुछ समय बाद दोस्तों आकाश की शादी हो गई और शुरू में दोस्तों घर में खुशी का माहौल था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसकी पत्नी को संयुक्त परिवार में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह आए दिन आदित्य की मां से झगड़े करती, अलग रहने की जिद करती। आकाश ने उसे बहुत ही समझाया, लेकिन अंततः वह भी हार गया, अलग घर लेकर रहने लगा। यह बात दोस्तों आदित्य के पिता रमेश जी को अंदर तक बिल्कुल तोड़ गई। परिवार टूट कर देख करके बीमार रहने लगे। दोस्तों डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी और फिर इस कारण उनकी नौकरी भी यहां तक की छूट गई। रमेश जी की दोस्तों बीमारी और इलाज ने परिवार को जमा पूंजी खत्म कर दी। अब घर की हालात दोस्तों खराब होती गई। आदित्य जो अपने खेल के सपनों को में भाग रहा था, अब दोस्तों परिवार की जिम्मेदारियों को बिल्कुल समझने बूझने लगा हुआ था। माँ ने दोस्तों गंभीरता से उससे कहा, बेटा तेरे पापा की हालात बिल्कुल खराब होती जा रही है, अब कुछ काम देखना शुरू कर दे तू। आदित्य ने दोस्तों माँ की बात को समझा और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अखबार में विज्ञापन ढूंढे, ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन दोस्तों निराश होकर के बोला, माँ कुछ नहीं हो पा रहा है। माँ ने दोस्तों सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटा भगवान पर भरोसा रखो। बेटा घर की हालात खराब होती जा रही थी दोस्तों, दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। माँ ने बड़े ही बेटे आकाश से मदद मांगी, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ साफ इनकार कर दिया। आकाश ने माँ से झूठ कहा, मैंने पैसा बिजनेस में लगाया। माँ का दोस्तों दिल टूट गया। तब उन्होंने अपने भाई जो कतर में एक कंपनी के मैनेजर था से मदद मांगी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी कंपनी में आदित्य के लिए कोई नौकरी हो तो देखना। दोस्तों 4 से 5 दिन बाद मामा का फोन आया। यहाँ एक व्यापारी के भाई को ड्राइवर चाहिए, पासपोर्ट और वीजा बनवा लो। आदित्य को दोस्तों उम्मीद की किरण नजर आई। उसने दोस्तों से यहाँ तक कि पैसा उधार लिया और पासपोर्ट और वीजा बनवाया। फिर अपनी माँ ने विदा करते हुए कहा, मेहनत और ईमानदारी से बेटा वहां पर जाकर काम करना, भगवान तेरा जरूर भला करेगा। साथियों आदित्य कतर पहुंच गया। मामा ने एयरपोर्ट में उसका यहाँ तक कि स्वागत किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अरबी भाषा सीखनी होगी। 1 महीने में आदित्य ने दोस्तों अरबी भाषा सीख ली और मामा उसे व्यापारी के घर ले गए। साथियों व्यापारी ने कहा, काम समय और ईमानदारी से होना चाहिए। तेरी ड्यूटी मेरी बेटी आयला को यूनिवर्सिटी ले जाना और यूनिवर्सिटी से ले आना है। आदित्य ने दोस्तों सिर हिलाया, जी हाँ साहेब। तभी दोस्तों आयला बाहर खड़ी हुई थी। उसकी खूबसूरती देख करके आदित्य हक्का बक्का रह गया। आयला ने दोस्तों पूछा, क्या तुम यह काम कर पाओगे? साथियों आदित्य ने कहा, जी पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन जब दोस्तों सुबह 9 बजा तो आयला तैयार हुई। हल्के गुलाबी बुर्के और हर किसी परी जैसी दोस्तों लग रही थी। आयला ने उसे दोस्तों मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। गाड़ी में जाते हुए उसने दोस्तों रोमांटिक गाना चला दिया। साथियों तुम्हें गाने पसंद हैं? आदित्य ने उसे जवाब दिया, जी हाँ, पर ड्यूटी पर ध्यान देता हूं मैं। आयला ने दोस्तों हंसते हुए कहा, जिंदगी भी मजा लेनी जरूरी है। धीरे धीरे बातचीत दोस्तों बढ़ने लगी। आयला उससे दोस्तों उसके गांव, जिंदगी और परिवार के बारे में पूछती। एक दिन उसने कहा कि तुम बहुत ही चुप रहते हो, मुझसे डरते क्यों हो? आदित्य ने दोस्तों बोला, नहीं मैडम, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ। आयला ने दोस्तों उसकी सादगी और ईमानदारी बिल्कुल भाने लगी। पहली दोस्तों सैलरी मिलने पर दोस्तों आदित्य ने वह पैसे घर भेजे और माँ की आंखें भी तो खुशी से भर आई। पिता की दवाइयाँ अब दोस्तों समय से आने लगी। आयला ने दोस्तों व्यापारी से कहा, आदित्य को बाहर वाले कमरे में रहने दीजिए। व्यापारी ने दोस्तों मान लिया। अब बातचीत दोस्तों समय बढ़ने लगा। एक दिन जब आयला ने पूछा, क्या कभी किसी से प्यार किया है? आदित्य ने कहा, नहीं, कभी नहीं सोचा। साथियों आयला ने कहा, शायद एक दिन कोई खास आ जाए। वह उसे इशारों में दोस्तों पसंद करने लगी थी। लेकिन दोस्तों आदित्य शर्मिंदा किस्म का लड़का था। एक दिन व्यापारी ने कहा कि वह उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए अबू धाबी जा रहे हैं। आयला का दोस्तों ध्यान रखना। आदित्य ने दोस्तों से झुकाकर कहा, जी साहब, जरूर मैं ध्यान रखूंगा। आयला ने दोस्तों उस दिन कुक को छुट्टी दे दी और उसने आदित्य से कहा, आज खाना मैं बनाऊंगी, बताओ क्या पसंद है तुमको। दोनों ने दोस्तों साथ में खाना खाया और दोस्तों आयला की चंचलता और आदित्य की दोस्तों मासूमियत उस राज कुछ नया ही खेल रच गई।